वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विथ आर्य चैनल में। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्च अप्रैल के करंट अफेयर्स। तो जिसमें आप लोग देख रहे हैं, पहला है किस देश के राजा जिग्मे खेसर वांगचुक भारत आए हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, भूटान के हैं जो यहाँ पर भारत की यात्रा के लिए आए हुए हैं। और कितने दिन की यात्रा करेंगे? तो 3 डेज़ की इनकी यात्रा यहाँ पर रहेगी। और किस माह में? तो आप लोग डेफिनेटली आंसर कीजिएगा, अप्रैल माह। और अगला देखते हैं, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में ये आयोजित किया गया है। साथ ही साथ नासा द्वारा अभी मानव अंतरिक्ष यान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों की टीम की घोषणा की गई है। तो उसमें पूछा गया कितने हैं, तो आप लोग आंसर कीजिएगा 4। और साथ साथ मियामी ओपन 2023 किसने जीता है? तो डेनियल मेदवेद द्वारा ये टाइटल जीता गया है। हाल ही में आपने सुना होगा कि अंग्रेजी भाषा पर क्या लगाया गया है, एक देश में प्रतिबंध लगाने की योजना लाई जा रही है। तो उससे भी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, तो वो भी हमने यहाँ पे आपका रखा हुआ है। तो याद रखना, अंग्रेजी भाषा पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाने वाला आपका पहला देश बना है इटली। ठीक है। और साथ ही साथ याद रखना, आरबीआई का कार्यकारी निर्देशक किसको बनाया गया है? तो नीरज निगम को यहाँ पर कार्यकारी निर्देशक बनाया गया है। और साथ ही में यहाँ पे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला, कि अटल कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो याद रखना 144 यहाँ पर भारत की रैंक है। और अगर आपसे पूछा है इसमें फर्स्ट नंबर पर कौन है, तो आप लोग आंसर करेंगे यूएई है। और कुल देश कितने हैं? तो आप लोग याद कीजिएगा 199 कुल देश इसमें शामिल हैं। आगे देखते हैं, अभी आपको पता था हाल ही में क्या हुआ है, इसके साथ साथ एक हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स भी 2023 जारी किया गया था, जो आपका मार्च एंड में आया हुआ था। तो आपने पता होगा कि उसमें भारत की रैंक कितनी है। तो जिनको नहीं पता है वो नोट कर लीजिएगा, 85 रैंक में वहाँ पर भारत था। और साथ ही साथ अगर आप लोग देखेंगे कि फर्स्ट नंबर पर कौन सा देश था, तो उसमें वो था आपका कौन सा बच्चों? जापान। ठीक है, तो भूलिएगा मत, याद रखिएगा कि अटल कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है 144। और अगर पूछे हैंडली पासपोर्ट, और याद रखना हैंडली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा भी गया है। तो हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग कितनी है? 85 है। तो आई होप आपका इतना यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स मैंने आपको बता दिया। अगला देखते हैं, एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार देश बनाया गया है, यानी आप लोग कह सकते हैं डायलॉग पार्टनर कंट्री किसे बनाया गया है एससीओ का? तो सऊदी अरब को। ठीक है, तो आई होप इतना आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बनाया गया है? तो फिनलैंड। अभी आपको पता है फिनलैंड ही आपके हैप्पीनेस इंडेक्स में भी गया था, सबसे पहले नंबर पर था। तो दोनों चीज़ें आपके यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। और हाल ही में आपने देखा था, ये तो अब हर किसी बच्चे ने देखा हुआ था, क्योंकि हर किसी के स्टेटस वगैरह में भी रहा था, कि सलीम दुर्रानी का निधन हुआ है। वे किससे संबंधित थे? तो याद रखना क्रिकेटर थे सलीम दुर्रानी। आगे देखते हैं, केंद्र ने 1000 शहरों को किस वर्ष तक कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2024 तक। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने बोला है कि 2024 तक हम क्या करेंगे? 1000 शहरों को क्या करेंगे? कचरा मुक्त शहर बनाएंगे। साथ साथ देखते हैं, वॉर एंड वुमेन बुक किसने लिखी है? तो डॉक्टर M.A. हसन द्वारा। सिनेक्स 2023 अभ्यास किस किस के मध्य हुआ है? तो याद रखना इंडिया और श्रीलंका। और कहाँ पर हो रहा है? तो कोलंबो में हो रहा है। और साथ साथ एक कैसा अभ्यास है? तो आप लोग देखेंगे समुद्री अभ्यास। अब देखो नाम में उसके दिख रहा है, SL से आप लोग बोल सकते हैं श्रीलंका, बाकी IN से इंडिया, ठीक, और EX से एक्साइज। ये आप लोग यहाँ पे अपना थोड़ा कॉमन सेंस यहाँ पे आप कर सकते हैं, कि यहाँ पे ट्रिक्स भी आप याद कर सकते हैं इस चीज़ को। अगले चलते हैं, सारा थॉमस का निधन हुआ है जो संबंधित थी। अब याद रखना, जैसे देखिए हमने सलीम दुर्रानी देखा था जो क्या थे? क्रिकेटर थे। उसी प्रकार हम देख रहे हैं सारा थॉमस जो हैं वो किससे संबंधित है? तो उपन्यासकार। आप लोग इनको यहाँ पर आंसर करेंगे। साथ साथ आप लोग देखेंगे, भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं। याद रखना, भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं जसजीत सिंह। और नेक्स्ट देखते हैं, नरेंद्र मोदी जी को वार्षिक बेस्टिल डे परेड में अतिथि के रूप में किस देश ने यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, या उन्हें आमंत्रण भेजा है कि आप आइए हमारी इस परेड में? तो याद रखना, ये आपको बोला गया है रूस द्वारा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वार्षिक बेस्टिल डे परेड किसके द्वारा आयोजित की जाती है? तो रूस द्वारा। या किससे संबंधित है? तो रूस द्वारा। और रूस ने किसे यहाँ पर आमंत्रित किया गया है अतिथि के रूप में? तो याद रखना नरेंद्र मोदी जी को। अगला देखते हैं, भारत का पहला राज्य जिसने 100% विद्युतीकरण
रेलवे नेटवर्क कर लिया है तो वह है आपका हरियाणा। तो याद रखना, हरियाणा आपका पहला स्टेट ऐसा है जिसने क्या करा, आपका 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क बना दिया है। ठीक है, तो आई होप आपका यहाँ पे इतना क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। देखिए अगला देखते हैं, बसोहली पेंटिंग किस राज्य या यूटी से संबंधित है? तो याद रखना, जम्मू कश्मीर से। अब देखिए ये अभी हमने करंट में क्यों डाला है, इसका भी रीज़न है क्योंकि इसे हाल ही में क्या मिला है आपका भैया, जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत और नीदरलैंड के बीच संयुक्त कार्य मंत्री बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? तो दिल्ली में। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत और नीदरलैंड के बीच संयुक्त कार्य की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पर आयोजित की गई, तो आप लोग करेंगे दिल्ली पर। साथ ही साथ फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष, याद रखना फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो सुधा शिव कुमार को। और एक यहाँ पर बुक दोबारा से आ गई है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, गांधी सियासत और संप्रदाय पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो पीयूष बाबोले। ठीक है, या नाम याद रखिएगा, गांधी सियासत और संप्रदाय। अब गांधी जी तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो यहाँ पे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बुक के कारण। आगे देखते हैं, हाल ही में एलिना का निधन हुआ है, उनका संबंध है वो किससे संबंधित हैं? तो आपका ड्रैग परफॉर्मर। भारत की पहली पॉकेट साइज स्वाइप मशीन किस बैंक ने लॉन्च की है? तो याद रखना, एक्सिस बैंक ने ये लॉन्च की है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत की पहली पॉकेट साइज स्वाइप मशीन किसने लॉन्च की है, किस बैंक द्वारा लॉन्च की गई? तो आप लोग बोलेंगे एक्सिस बैंक द्वारा लॉन्च की गई। हाल ही में T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले कौन बने हैं? तो साकिब अल हसन। और कहाँ से हैं? तो बांग्लादेश से हैं बच्चों। और लास्ट, आज हम यहाँ पे लास्ट का करंट डिस्कस करते हैं और उसके बाद आज की क्लास यहीं पे एंड करेंगे। कल मिलेंगे आपके ऐसे ही इंपॉर्टेंट नए लेक्चर के साथ। 1 अप्रैल 2023 से यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर कितना % का चार्ज देना पड़ेगा? तो याद रखना 1.1% का। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका 1.1%। और ये आप लोगों को नहीं देना है, मर्चेंट को देना है। कितना %? 1.1%। और किस पे? यूपीआई ट्रांजैक्शन पर। तो बताइएगा आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, और अपने सभी दोस्तों का इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।